कंडीशन में, और आप देख सकते हो 14, 17, 21 में इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप चाहते हो इस तरीके के और क्वेश्चंस आपके बंचेस किया जाए तो भाइयों, मेरे भाई ये अनदर डे 3 की वीडियोस है जिसमें कि आपको भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपको मिड टर्म में 110% आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई जो भी चीज आ रहा है आपके एक्सपेक्टेड और डिमांडिंग टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे पूरी कंप्लीटली बंदे चैप्टर करवा रहे हैं। तुम्हारे भाई ने चैप्टर भी करवाया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। हाँ आई नो दैट भाई सारी चैप्टर नहीं करवा पाए क्योंकि भाई ऑफलाइन में बहुत ज्यादा रस हो जाते हैं, कई टीचर छुट्टी पे भी चले जाते हैं, तो वो सारी कवर मुझे करना पड़ता है, इसके लिए सॉरी। बट इतना पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपने जितने क्वेश्चंस करवा दिए 110% आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर फंसेंगे। ये आप पीछे से सब कुछ आपको पता है कि पिछले साल भी रिजल्ट सबसे हाईएस्ट अपने पास से था, जो कि मैथ्स में 95, 92 ऐसे नंबर थे। जाके मुनीर आलम की भी इंटरव्यू देख सकते हो। कई बच्चों को तो मैं इंटरव्यू ही नहीं ले पाया, रियलिटी बता रहा हूं। बट ठीक है, इस बार आप लोग डंका बजाओ और इस बार बिल्कुल गेम बना दो। तो बस उम्मीद करता हूं आपको जितनी भी चीजें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं ये आपके लिए हेल्पफुल होता होगा। अगर हेल्पफुल अगर लग रहा है ना कि आपके जीवन भाई 10% भी वैल्यू ऐड कर रहा है और आपकी मैथ्स अच्छी हो रही है इन सब वीडियो से, तो प्लीज एक लाइक करना और एक शेयर अपने दोस्तों में प्लीज जरूर करना। तुम्हारा भाई बस ये मांगता है तुम लोग से। मेरे भाई अब आपके सामने क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मीन कह रहा है ये डेटा इज 14। अब एक पॉइंट समझो, जो ये मीन डेटा कह रहा है आपके सामने स्टैटिक्स के आपके 3 चैप्टर 3 टॉपिक है। एक आपके सामने मीन, एक आपके सामने मीडियन, एक आपके सामने मोड। जितना बता दूं बस उतना छाप के जाना। मीन में आपको मिसिंग मीन आ सकता है जब बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, जिसमें कि आपके डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मेथड 2 आ रहे हैं। अब वहाँ स्टेप डिवीजन आपके कैंसिल आउट हो गए, मतलब टॉपिक से डिलीट हो गया। कहीं ये नहीं कि आप इन चैप्टरों के चक्कर में आप डिलीटिंग टॉपिक भी करते जाओ, तो आप लोग याद रखना ये सारे टॉपिक डिलीट है जो मैंने आपको बताया। बस मोड, मीडियन, मिसिंग वाले होंगे जिसमें 2 वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, एक x और एक f। इस तरीके से ये f1 या f2 अभी छाप लो, पेपर के अंदर में 110% छपेगा। और अभी मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने मीन, जो डेटा आपके सामने इज है, मतलब मीन आपको गिवन है। हमें यहाँ पे एक मिसिंग टर्म k की वैल्यू फाइंड करनी है जो आप 14, 17 और 21 में आ चुका है, तो इस बार में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरे भाई इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहूँगा। ट्रिक क्या है, आप कुछ भी इसमें ज़्यादा बड़ा तो कुछ ऐसा ट्रिक है नहीं, ये आपका होता है XI। क्या होता है XI? ये होता है आपका FI और आपको पता होना चाहिए ये होता है हमेशा FI और XI। ये क्या है? ये आपके एलिमेंट्स है, तो ये एलिमेंट्स आपको याद रखना है। आगे मैं बताता हूँ, देखो कैसे। आप जब भी मीन निकालने जाते हो तो ये मीन का मतलब ही होता है एवरेज। क्या कहते हैं इसे? एवरेज। जैसे आप अपने मार्क्स परसेंटेज निकालते हो ना, एवरेज परसेंटेज कैसे निकला? आप लोग अपना अगर छोटा सा भी अपने आप में मोटिवेशन चाहते हो कि जितना मैंने 9th क्लास में किया, 9th से अच्छा बेहतर 10th में कर सकता हूँ। आप लोग का 9th क्लास में कितने परसेंटेज आया था आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है? ईमानदारी रखना। मीन आपके सामने ये है, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। ये क्या है मेरे भाई? ये आपके मीन निकलता है। सिग्मा ये जो सिंबल है कुछ तरीके ऐसा सिंबल बनता है, देखो भाई सबके अपने अपने हिसाब होते बनाने के। एक क्या बन रहा है इस तरह से, ये सिग्मा होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। ये सारे क्या होता है? सम, मतलब कि जोड़ा जाता है। इनका सम करोगे वो, और नीचे आप यहाँ पे इसका सम करोगे जभी। तो इसीलिए याद रखना, जब कभी कोई पूछ दे कि भाई ये सिग्मा क्यों लगाते हैं, सिग्मा का मतलब होता है सम। क्या होता है भाई? सम। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये आपके डायरेक्ट मेथड है। एज्यूम मेथड मैं आपको बाद में बता दूंगा, उसमें क्वेश्चंस बता दूंगा डी और ए में क्या फर्क होता है, किस तरह से निकालते। बस आप बने रहो, आपका सारा कुछ मिलेगा। ये पॉइंट हो गया। अब सीधा लिखो, क्या आपकी वैल्यू 5 है, क्या है यहाँ पे 10 है, कितना है 15 है, कितना है 20 है, ये कितना है 25। इसे ब्लॉक करो। इसी तरह से FI कितना आपके सामने 7, ये कितना है K, ये कितना है 8, ये कितना है 4, ये कितना है 5। अब क्या कर सकते हो, अब आपको सीधा पता है मीन निकालने के लिए मैं अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। मीन MEN, मीन इसके x के ऊपर बार कहते हैं। इसका फॉर्मूला निकलता है सिग्मा FI
एक्स आई अपन में सिग्मा एफ आई। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, इस चीज़ के लिए बस आपको छोटा सा एफर्ट्स लगाना है। आपके सामने एफ वाई भी दे रखा है और एक्स आई भी दे रखा है, इनको प्रोडक्ट करो। तो 7 को अगर आप यहाँ पे ध्यान सुनो, अगर आप यहाँ पे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके सामने 35। 10 को कैसे करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 10 के अब 15 थे 8 जाओगा 120, कितना होगा 120 और 24 जा कितना हो जाएगा, ये होगा 80 और 25 को 5 से करोगे, 25 को 5 से करोगे कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 कैरी 2 और 5 2 जा 10 और 10 और 2 कितना हो गया 120। ये पॉइंट समझ आ गया। इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, क्योंकि मीन में क्या होता है आपको सम चाहिए, तो आप इनको जोड़ो कितना होगा। अगर इनको जोड़ते हो के तो आपको अलग रखना पड़ेगा जोड़ में, और इनको जोड़ो आप, ये 5 और 4 9 9 10 17 17 और 7 कितना हो जाएगा आपके सामने 17 3 इधर डाल दोगे तो 20 24, ये कितना आ जाएगा 24। इनको जोड़ो पहले तो आप यहाँ पे 10 के लिख लो सेपरेट, क्योंकि के वाला टर्म्स इसके साथ ऐड नहीं होगा। इनको जोड़ो आप 120 80 डाल दोगे तो ये 200 हो गया। 200 में अगर आप 100 जोड़ दोगे तो कितना 300 हो गया, 300 ये हो गया, अब प्लस में 35 और ये हो गया 25, ये 0 1 5 और ये हो गया 6 ये 3, तो कितना आ जाएगा भाई 360। ठीक है, क्या हो गया 360। अब कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा x के ऊपर बार इक्वल्स टू सिग्मा, ये हो गया एफ आई, ये एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये एक्स आई क्या था यहाँ पे, आपको यहाँ पे कितना दिया था एक बार देख लेते भाई, कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, कितना दिया है 14। तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसे आपको यहाँ पे रखना है, उसके आगे इनको सम करके कितना आया है, ये करके आपके पास 10 के प्लस में कितना आया है 360 अपॉन में कितना है के प्लस में 24, के प्लस में 24। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना चाहिए, कभी आप के से कंफ्यूज मत हो जाना भाई सिग्मा फिग्मा क्या है, के कैसे आ गया, कुछ नहीं। जितना डेटा आपको गिवन हो, डेटा जब भी गिवन होता है, जब नंबर्स किसी का वैल्यू गिवन होता है उसके पहले इज लगा होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सीधा सीधा वैल्यू पुट किया, अब क्या कर सकते हो कैलकुलेशन करना है। अब सिंपल कैलकुलेशन है इसका, यहाँ पर रखो आप इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 14 को आप कंप्लीटली के प्लस में 24 से भी मल्टीप्लाई करोगे इक्वल्स टू 10 के प्लस में 360 को 1 से करोगे तो ये आपको पता है ये 10 के अब प्लस में आगे आपके सामने 360 डिग्री क्या था, नहीं डिग्री नहीं सॉरी, ये भाई सेकंड क्लास के अभी तुरंत ही ऑफलाइन हुई उसके चक्कर में याद रहा क्या। देखो इनको आप क्या करोगे 14 को के से मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है ना ये जो वैल्यू होती है इससे भी मल्टीप्लाई होता है और ये जो है इससे भी मल्टीप्लाई होती है। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, जो कोई बाहर होता है वो अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो ये आ जाएगा आपके सामने 14 के अब प्लस में 24 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 को 14 से कितना आ जाए 4 4 जा 16 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 4 16 1 आ गया, और ऐसे कर लेते हैं सिंपल वाला 4 4 जा 16 1 आ गया, अब 4 2 जा 8 और 4 कितना हो गया 12 और 1 कितना हो गया था 12 1 13 कैरी 1 2 ये 360 कितना हो गया भाई 330, कितना लिखना पड़ेगा 336 इक्वल्स टू ये है आपके सामने 10 के अब प्लस में है 360। पॉइंट समझ, अरे डिग्री क्यों लगा रहा हूँ बार बार भाई, जब भी 360 लगता है तो कंप्लीट एंगल की याद आती है इसलिए डिग्री लग जाता है। ठीक है भाई, अगला देखो, तो अगला क्या कर सकते हो आप के को अब आराम से एक तरफ लेकर आओ, ये के और ये के को एक तरफ लिखाओ, ये 14 के अब तो सिंपल बचा है, ये 10 के बराबर ये 360 एज इट इज रखो, फिर से डिग्री लगा रहा हूँ, ये डिग्री नहीं मेरे भाई ये इधर चला गया, क्या चला गया यहाँ पे 336, क्या हो गया 336, 14 में से 10 गया तो क्या बचा 4k और इसको घटा दोगे तो ये कितना बच जाएगा 24, कितना बचा 24, ये 4 से गया कितने बार में, ये 4 से चला गया 6 बार में, मतलब k की वैल्यू कितना निकल के आ गया, k की वैल्यू आपके पास। तो कभी आप सोच रहे हो मीन आसान आएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत फहमी हो, आपको मिसिंग मीन आएगा, जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि ये भाई कितने बार में आया है। बस आपको ये कैलकुलेशन पॉइंट जितने भी बताए वो आपको याद रखना है किसी भी कंडीशन में। और आप देख सकते हो 14, 17, 21 में इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप चाहते हो इस तरीके के और क्वेश्चंस
आपके बंचेस किया जाए, तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बस आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई आप लोग की वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, बस उसी हिसाब से मैं क्वेश्चंस इंसर्ट करूंगा। और आप लोग को ध्यान रखना है, एक जने में इस वीडियो को शेयर करना है जो आप लोगों ने अपने आप से प्रॉमिस किया है। बस इतना चाहिए आप लोगों से, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आपके सामने 110% ऑथेंटिक चीज़ें रखी जाएगी, जो कि आज तक पूरे यूट्यूब में अपना ही इतिहास है कि जो क्वेश्चन कराए वो वहाँ पे क्लास हुआ। बस यही चाहिए आपसे, बस लाइक नहीं क्यों कर देना, एक जने में जरूर शेयर करना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।